काफी समय पहले की बात है। भारत के पश्चिम में नदी के किनारे बहुत ही सुंदर गांव था। इस गांव में बिरजू नाम का एक आदमी रहता था, जो नदी में से मछली पकड़ता और उन्हें जाकर गांव में बेच देता, और इसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहा था। और कभी कभी किसी को एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना होता था, तो वह अपनी नाव से दूसरे किनारे पर छोड़ देता। एक बार की बात है, शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन उस छोटे से गांव में आता है। उसका मकसद गांव में एक बड़ी सी पानी की बोतल की फैक्ट्री लगाना है। वह घूमते घूमते ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होती है, और उस नदी के दूसरे किनारे पर वह गांव होता है। अब वो एक ऐसी जगह खड़ा था जहां गांव तक जाने के लिए कोई पुल भी नहीं था। अब वो सोचता है, यदि मैं सड़क के रास्ते उस गांव तक जाता हूं तो मुझे लगभग 10 घंटे लगेंगे, क्योंकि वहां तक पहुंचने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। और यदि मैं नाव में बैठकर नदी के रास्ते उस गांव तक जाता हूं तो मुझे केवल 20-25 मिनट लगेंगे। तो अपना समय बचाने के लिए उसने उस नाव के जरिए गांव तक पहुंचने का फैसला किया। उसने इधर उधर देखा तो उसे नदी से मछली पकड़ता हुआ बिरजू और उसकी नाव दिखाई दी। वो बिरजू के पास गया और बोला, क्या आप मुझे नदी के दूसरे किनारे पर उस गांव तक छोड़ दे सकते हैं? बिरजू बोला, जी क्यों नहीं, आइए नाव में बैठिए। थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने बिरजू से पूछा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? तो बिरजू ने बड्डे भोलेपन से कहा, नहीं साहब, मैं आपको नहीं जानता। तब बिजनेसमैन ने बिरजू से कहा, क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते हैं? मेरी फोटो हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में आती रहती है। तो बिरजू ने कहा, साहब मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। मैं बहुत छोटा सा था, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो मैं बचपन से ही काम में लग गया, इसलिए मेरा स्कूल बचपन में ही छूट गया था। यह सुनकर बिजनेसमैन ने बिरजू का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, तेरी जिंदगी का क्या फायदा? यह सुनकर बिरजू चुप रहा। थोड़ी देर बाद बिजनेसमैन बिरजू से बोला, यह जो तू सामने जमीन देख रहा है ना, अभी कुछ दिन बाद वहां मेरी एक बड़ी सी फैक्ट्री लगेगी जहां हजारों लोग काम करेंगे, और रोजाना हम लाखों मिनरल वाटर की बॉटल्स बनाएंगे। बिरजू को बात समझ में नहीं आई। उसने दोबारा पूछा, किस चीज की फैक्ट्री? तो बिजनेसमैन ने बड़े इरिटेट होकर उससे कहा कि वहां पानी की बोतलें बनेंगी, जो तेरे गांव में नहीं बिकती लेकिन शहरों में बहुत बिकती है। बिरजू ने कहा, साहब मुझे कहाँ पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। बिजनेसमैन उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? उसकी बात सुनकर बिरजू को सच में यह लगने लगा कि उसकी जिंदगी बेकार है। यह सोचते हुए उसका नाव पर से ध्यान हट गया, और नाव एक बड़े से पत्थर से टकरा गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और वो डूबने लगी। बिरजू अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था कि तभी उसने बिजनेसमैन ने पूछा, आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन ने घबरा कर पूछा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम, मुझे तैरना नहीं आता है? उसकी बात सुनकर बिरजू को हंसी आ गई और बोले, साहब आपको तैरना तक नहीं आता तो आपकी ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? यह सुनकर बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ, और वो हाथ जोड़कर बिरजू से बोला, तुम जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा, बस तुम मेरी जान बचा लो। तो बिरजू ने कहा, साहब घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता है, बल्कि डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे बस कसकर पकड़ लेना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर बिरजू ने न सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जिंदगी में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं जानते कि कब, कहां और कैसे हमें किसकी जरूरत पड़ जाए।